नमस्कार, आप देख रहे तिवारी भाई, मैं हूँ वेद प्रकाश। अंधे के हाथ में अगर बटेर लग जाए, बटेर मतलब कि चिड़िया, अंधे के हाथ में बटेर लग जाए तो अपने आप को वो शिकारी समझने लगता है। ये कहावत है रिया चक्रवर्ती पे। रिया चक्रवर्ती को थोड़ी सी राहत मिली है और बड़ा झटका हुआ है सुशांत के बहनों पे। ये हेडलाइंस बन रही हैं, लेकिन एक तरफ ये नहीं देख रही हैं कि रिया ने दो बहनों पे आरोप लगाए थे। रिया ने दो बहनों पे आरोप लगाए थे, मीतू सिंह और प्रियंका सिंह। लेकिन उसी बॉम्बे हाई कोर्ट ने, शिंदे साहब ने, जज साहब ने कहा कि मीतू जी, जो मीतू का फाइल है, जो मीतू पे आरोप है, वो निराधार है। तो झूठ तो पकड़ा गया, झूठ तो पकड़ा गया। तो एक तो झूठ पकड़ा गया, और दूसरा जो आरोप लगाई थी प्रियंका सिंह पे, 8 सितंबर के दिन बांद्रा पुलिस स्टेशन में जाकर रिसर्च करके जो एफआईआर कराया गया था, उसके बारे में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि कहीं ना कहीं मीतू सिंह पे जो आरोप लगे हैं उसको निराधार कीजिए, निरस्त कीजिए, हटा दीजिए, लेकिन प्रियंका सिंह पे कार्रवाई चलती रहेगी और जांच चलती रहेगी। लेकिन इसमें जीत नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं एक झूठ तो साबित हुआ कि बिना धड़ल्ले से रिया चक्रवर्ती जिस पे मन आता उसको आरोप लगा देती कि ये गलत थी, ये गलत थी, ये गलत थी, ये गलत थी, उसकी माँ गलत थी, उसके पापा जी गलत थे, तमाम चीज़ें गलत थे, ये बोलती रहती थी। लेकिन कहीं ना कहीं झूठ तो पकड़ा गया। लेकिन चाय बिस्कुट के पत्रकार हेडलाइंस बना रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के बहनों को, एक बहनों को लगा झटका और रिया को बड़ी राहत मिली है। राहत नहीं, झूठ पकड़ा गया, वो तो देखिए जो झूठ लगाई थी। लेकिन उसके बाद जब बॉम्बे हाई कोर्ट का रिपोर्ट आया और जब बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला आया, उसके बाद रिया के वकील फूले नहीं समा रहे थे। समाना भी नहीं चाहिए। इतनी बड़ी जीत जो मिली है, अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने क्या कहा ट्वीट करके, ऐसे रिया तो चक्रवर्ती बोलती नहीं है, लेकिन रिया के वकील सब कुछ बोलते हैं। सतीश मानी शिंदे साहब ने कहा कि सतीश मानी शिंदे ने क्या कहा, जैसा मैं एग्जैक्ट वर्ड बताता हूं, माफ कीजिएगा। रिया के वकील ने ऐसा कहा कि ऐसा लगता है कि रिया के आंसुओं का और सच्चाई की जीत हुई है। इसमें सच्चाई कहां से आ गई वकील साहब, सच्चाई कहां से आ गई? आरोप तो दो जगह लगे थे ना, कि मीतू भी दवाई देती थी, लेकिन आरोप लगे हैं, जांच चल रही है। जांच चलेगी ना, कोई बात नहीं है। कहीं ना कहीं जिस पॉइंट को लेकर रिया चक्रवर्ती चली थी कि मुद्दे को कहीं ना कहीं भटकाना है, कन्वर्ट करना है, उसमें सक्सेस कर गई है। लेकिन जो सच है वो सामने आएगा और पूरी दुनिया जानती है रिया के बारे में। इसमें तिवारी भैया तो सिर्फ विश्लेषण करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं, लेकिन पूरा दुनिया जानता है कि रिया का इस पूरे मामले में किस तरह का हाथ था, किस तरह का हाथ था, किस तरह का पाखंड था, किस तरह का ड्रामा था। ये तमाम चीज़ें रिया जानती हैं और पूरी दुनिया जानती है। इसमें आके रिया की मूर्ति खड़ा करके ये नहीं बताना पड़ेगा कि रिया निर्दोष है। अब मैं भी नहीं बोल रहा हूँ कि दोषी है जब तक कोर्ट न बोल दे, लेकिन फिलहाल रिया के बारे में सब कोई जानता है। लेकिन उनके वकील साहब ने कहा कि ये सत्य की जीत हुई है, और साथ में उनकी आंसू जो बह रहे थे लगातार, जो कष्ट काटी हैं, उसकी जीत हुई है। लेकिन उनको ये नहीं पता है, मिस रिया चक्रवर्ती को, कि जिस परिवार ने एक जवान बेटे को खो दिया, 4 बहनों में से एक मन्नत मांगा हुआ लड़का चला गया, उसके तो आंसू अभी तक थम नहीं रहे हैं। सुशांत भाई की परिवार का अभी तक आंसू नहीं थम रहे हैं। यहाँ तक कि सुशांत भाई की बहन जो कि अमेरिका में रहती हैं, उन्होंने खुद कल
इंस्टाग्राम पे सुशांत भाई का फोटोग्राफ्स डाल के लिखा है कि भाई मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं, बहुत दिनों से तुम छोड़ के चले गए, वापस लौट के आ जा, 8 महीने हो गए। दर्द तो वहाँ है, मुस्कान वहाँ तो आंसुओं का सैलाब है जो अभी तक सूख नहीं रहे हैं, और यहाँ पे आंसुओं की जीत हुई है। वकील साहब, ये अच्छी बात है कि आपने ये बात लिखा है, लेकिन सच्चाई की जीत कहाँ से हुई है? सच सबको पता है। मैंने कहा है कि कफन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि वहां पे क्या हुआ था, उस रात में क्या हुआ था, साजिश कितनी बड़ी थी। आज जब जब जो न्याय की बात करने लगा, वो कहीं ना कहीं उसको परेशान करने की कोशिश की गई। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज देखना होगा कि आखिर इस केस का अगला स्टेप्स क्या होगा। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह जी ने कहा है कि इस फैसले को हम चुनौती देंगे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे कि आखिर इसके बारे में क्या निरस्त किया जाए। और ये भी कहा उन्होंने कि कहीं ना कहीं एक बहन पे जो आरोप था मीतू सिंह पे, वो आरोप कहीं ना कहीं निरस्त हुए हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि कहीं ना कहीं ये मुंबई पुलिस जांच नहीं करेगी, ये केस सीबीआई के पास है। तो सीबीआई अब इस गलत दवाई देने वाला जो आरोप लगा है मिस चिया चक्रवर्ती के थ्रू, उसकी जांच अब सीबीआई इसमें भी करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिस तरह का प्लान था रिया चक्रवर्ती का, खासकर उनके बहनों पे जिस तरह का लांछन लगाना था, वो कहीं ना कहीं उसमें सक्सेस हो गई। जो डिलीवर करना चाहती थी, जो जनता के बीच में एक नैरेटिव डिलीवर करना चाहती थी रिया चक्रवर्ती, वो नैरेटिव डिलीवर हो गया कि अब लोग ये समझेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत की जो बहन है वो गलत दवाई देती थी, सुशांत सिंह राजपूत की बहन मारना चाहती थी। लोग ये भी समझ जाएंगे कि नहीं नहीं नहीं, हो सकता है कि बहनों ने किया होगा। इस तरह के तमाम नैरेटिव जो हैं, ऐसे के थॉट्स जो हैं, वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में डिलीवर कर दिया। जिस तरह से आज तक चैनल में मिस चिया चक्रवर्ती को बेहतरीन और निर्दोष डिलीवर करने का जो प्लान था, वो कहीं ना कहीं सक्सेस हुआ, क्योंकि एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत के फैंस लगातार न्याय की बात कर रहे थे, लेकिन अचानक एक निजी चैनल पे, देश के बड़े चैनल पे आके रिया चक्रवर्ती ने ऐसे अपने आप को रिप्रेजेंट किया कि अचानक कुछ लोग अपने जूते चप्पल छोड़ के चिया चक्रवर्ती के पीछे भागने लगे। चिया 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 मेरी चिया, मेरी चिया, मेरी चिया, मेरी चिया। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने दिखाया कि मैं तो ऐसे कुछ भी नहीं करती थी। तो उसी तरह सुशांत सिंह राजपूत के बहनों पे जिस तरह का नैरेटिव डिलीवर करना था, वो डिलीवर कहीं ना कहीं कर चुकी है, और वो डिलीवर हो चुका है। अब कुछ लोगों को लगेगा कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन भी शामिल हैं, प्रियंका, और अब तो मीतू दीदी नहीं, खासकर प्रियंका दी। लेकिन जनता जनार्दन जानती है कि इस खेल के पीछे, इस साजिश के पीछे क्या क्या है। वो चाहे आरोप लगाना लगा लीजिए, लेकिन जो सच है वो सब कुछ पता है। तो कहीं ना कहीं अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में आखिर मीतू दीदी, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं कि आखिर प्रियंका दीदी को न्याय मिलती है या फिलहाल केस में इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ उबरनाट लवीज।